हेलो हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं इम्प्लोजन की। इम्प्लोजन का मतलब क्या होता है? इम्प्लोजन का मतलब होता है इनवर्ड कोलैप्स या इनवर्ड पुशिंग, मतलब अंदर की ओर पुश करना। और इसका उल्टा एक्सप्लोजन होता है। एक्सप्लोजन का होता है विस्फोट यानी धमाका। ठीक है, तो इम्प्लोजन एक्सप्लोजन से अलग कैसे है और यह एक पनडुब्बी के लिए कैसे घातक सिद्ध हुआ, इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे और कैसे इसने 5 पर्यटकों की जान ले ली। तो इसको जानने से पहले चलते हैं कुछ 100 साल पहले। कितने 100 साल पहले? 100 साल पहले। बात है साल 1912 की। किस साल की बात है? बात है 1912 की। 1912 की बात कर रहे हैं हम लोग। बात कर रहे हैं 1912 की। एक ऐसा जहाज बनाया गया था जिसकी उम्र सिर्फ और सिर्फ 5 दिन की थी। सही सुना आपने, सिर्फ और सिर्फ 5 दिन इस जहाज की आयु थी। और इस जहाज के बारे में यह भी बोला गया था कि यह जहाज कभी नहीं डूबेगा। और यह जहाज उस समय का सबसे बड़ा जहाज था। क्या था? उस समय का सबसे बड़ा, सबसे कीमती, सबसे मूल्यवान और ऐसा जहाज जो कभी नहीं डूबने वाला जहाज था। जी हां, बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं। हम बात कर रहे हैं टाइटैनिक की। टाइटैनिक की यह वही जहाज था जिसकी आयु मात्र 5 दिन थी। टाइटैनिक के सफर की शुरुआत होती है 10 अप्रैल 1912। कब? 10 अप्रैल। कब शुरुआत हुई? 10 अप्रैल 1912 को शुरुआत हुई और यह 15 अप्रैल, इसकी यात्रा जो है वह सदा सदा के लिए खत्म हो गई 15 अप्रैल 1912 को। समझ रहे हैं? और 15 अप्रैल 1912 को एक बड़े आइसबर्ग से टकराकर यह डूब गया। यह जहाज जो था, इस पे 3000 लोग थे। करीब करीब बोला जा रहा था कि इस जहाज पे कुल 3000 लोग सवार थे, जिसमें से 1500 लोगों की सरकारी आंकड़े के हिसाब से करीब करीब 1500 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। अब बात करते हैं उसके बाद 1977 में, 1977 में जेम्स कैमरून की एक मूवी आती है और इसने क्या किया? टाइटैनिक के यादों को फिर से ताजा कर दिया। और टाइटैनिक के डूबने के 75 साल के बाद फिर इसका क्या होता है? मलबा मिलता है। 75 साल के बाद समुद्र के अंदर यह 2 टुकड़ों में क्या हुआ? बिखरा हुआ पाया जाता है। तो आगे बात करते हैं कि टाइटैनिक का यह जो मलबा है वह न्यू फाउंडलैंड से के तट से 670 किलोमीटर दूर, यह कितना दूर है? न्यू फाउंडलैंड से 670 किलोमीटर दूर। कितनी दूर? 670 किलोमीटर दूर समुद्र की गहराई में कितने अंदर? 3500 मीटर की गहराई पर क्या है? दफन है। कितने साल के बाद? 75, करीब करीब 73 साल के बाद यह क्या मिला? समुद्र की गहराई में 3800 मीटर की गहराई पर समुद्र के नीचे मिलता है। आगे बढ़ने से पहले हम लोग एक छोटे से टर्म की बात करते हैं जिसका नाम है डार्क टूरिज्म। डार्क टूरिज्म ऐसा टर्म है या यह इसलिए यूज किया गया है कि इसका संबंध ऐसे स्थल या जगहों पर घुमाने से है। डार्क टूरिज्म का मतलब ऐसे जगह या स्थल पर घुमाने से है जिसका संबंध मौत या सामूहिक मौत या त्रासदी से संबंधित है। मतलब कि डार्क टूरिज्म आज बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। इसी कड़ी में एक कंपनी आती है जिसका नाम है ओशियन गेट। ओशियन गेट पर्यटकों को टाइटैनिक का मलबा दिखाने के लिए समुद्र के अंदर 3800 मीटर की गहराई में एक छोटी सी पनडुब्बी की सहायता से इस टाइटैनिक के मलबे को दिखाने के लिए क्या करता था? ले जाता था। ठीक है, इस छोटी सी पनडुब्बी का नाम टाइटन समरसेबल है। यह छोटी सी पनडुब्बी क्या नाम है? टाइटन समरसेबल है। तो यही एक पनडुब्बी है जिसका नाम क्या है? टाइटन समरसेबल।
या इसका नाम टाइटन 2.0 का भी नाम दिया गया। इस पे घूमने का किराया, एक दिन के घूमने का किराया, एक व्यक्ति का किराया 2.5 करोड़, यानी आपको अगर इस टाइटैनिक का मलबा देखना है तो आपको 2.5 करोड़ रुपए खर्च करने होंगे। टाइटन सबमर्सिबल में 5 लोगों के बैठने की कैपेसिटी थी। इसमें क्या है, इसमें कितने लोग बैठ सकते हैं, इसमें कुल 5 लोग ही बैठ सकते हैं। इसमें कितने टोटल कितने लोग बैठ सकते थे, 5 लोगों के बैठने की कैपेसिटी थी। और इसमें 4 दिन के लिए ऑक्सीजन की भी व्यवस्था थी। मतलब सोचिए कि इसके अंदर 4 ही दिन की ऑक्सीजन की कैपेसिटी है। इतना छोटा है, इतना कॉम्पैक्ट है कि इसमें कितने कैपेसिटी है, 5 लोग बैठ सकते हैं। तो आइए हम लोग जानते हैं कि सबमर्सिबल सबमरीन से कितना अलग होता है। सबमरीन का इस्तेमाल नेवी के द्वारा युद्ध में या फिर क्या किया जाता है, कुछ सामान को ढोने के लिए, एक जगह से दूसरे जगह से तक पहुंचाने के लिए किया जा सकता है। सबमरीन का प्रयोग युद्ध या सामान ढोने के लिए किया जाता है। सबमरीन के लिए कोई भी प्लेटफॉर्म की जरूरत नहीं होती है और यह सेल्फ ऑपरेटेड होता है। टाइटैनिक 2.0 या टाइटैनिक सबमर्सिबल जो है 18 जून 2023 को 5 पर्यटकों को लेकर के टाइटैनिक का मलबा दिखाने के लिए ले जाता है। मतलब ये टाइटैनिक 2.0 जो है वो सबमर्सिबल है और ये क्या कर रहा है कि टाइटैनिक का मलबा दिखाने के लिए, यानी इस जगह पे यह पहुंचने के लिए 5 पर्यटकों को लेकर के रवाना होता है और संयोग से यह फिर कभी वापस लौटकर नहीं आ पाता है। तो जानते हैं कि क्यों और क्या दिक्कत हो गई इसके साथ। तो ये जो है टाइटैनिक 2.0 वो क्या चीज है, यह कार्बन के फाइबर से बना हुआ है। इसकी जो बॉडी है वो क्या चीज से बनी हुई है, कार्बन के फाइबर से। ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है वो कार्बन के फाइबर से बना हुआ है और इसका जो कम्युनिकेशन का ड्यूरेशन था वह 15 मिनट के अंतराल पर जो प्लेटफॉर्म था, ओशियन गेट की एक जो शिप थी वो इसको क्या किया था, इसको ड्रॉप कर करके यहां पे एक शिप था जो इसको क्या किया था, ये प्लेटफॉर्म है और ये 15 मिनट के अंतराल पे क्या कर रहा था, कम्युनिकेट कर रहा था, मैसेज दे रहा था। कितने देर के अंतराल पे, ओशियन गेट जो है, ओशियन गेट का जो प्लेटफॉर्म था, जो शिप था जो इसको ड्रॉप किया था, वो 15 मिनट के अंतराल पे कम्युनिकेट करता था। अब आते हैं इस बात पे कि आखिर हुआ क्या था। हुआ क्या था, वह उस दिन हुआ क्या और उन 5 पैसेंजर के साथ, उन 5 टूरिस्टों के साथ हुआ क्या। टाइटैनिक सबमर्सिबल कैटास्ट्रॉफी इंप्लोजन का शिकार हुई। इंप्लोजन क्या होता है, एक्सप्लोजन के उल्टा होता है, जिसमें कोई भी चीज क्या करती है, ब्लास्ट करती है और ब्लास्ट करके बिखर जाती है। तो हम समझते हैं कि एक वस्तु, एक ऑब्जेक्ट ऐसा है जो जब ब्लास्ट करती है तो ये ऐसा कुछ होता है। ब्लास्ट में क्या होता है, बाहर की तरफ फोर्स लगता है। इसके अपोजिट ओशियन गेट में क्या हुआ था कि ओशियन गेट में इंटरनल एक्सप्लोजन हुआ, यानी ये प्रेशर इनवर्ड की ओर लगा, अंदर की ओर प्रेशर इतना ज्यादा लगा कि ये क्या हुआ, ये टूट करके बिखर गया। ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ज्यादा प्रेशर के लगने के कारण ये इस वेजल के बाहर, इस टाइटैनिक 2.0 के बाहर इतना ज्यादा प्रेशर लगा कि ये क्या हुआ, सिकुड़ करके, जैसे आप एक केन के डब्बे को लेते हैं और उसके बाहर से जो प्रेशर लगता है तो कैसे पिचक जाता है, वैसा ही कुछ इस ओशियन 2.0 के साथ हुआ। टाइटन का मलबा जो जमीन के अंदर 3800 मीटर की गहराई पर था, उसमें क्या है, अभी एट नॉर्मल हम लोग एक वायुमंडल का दबाव का प्रेशर झेलते हैं, लेकिन 3800 मीटर की गहराई के अंदर प्रेशर 375 गुना ज्यादा बढ़ा हुआ था। समझ सकते हैं कि इसके ऊपर लगने वाला जो प्रेशर था वह कितना था, 375 टाइम्स ज्यादा था, 375 गुना ज्यादा था प्रेशर इस वेजल, इस पे सबमर्सिबल के अंदर। इसका मतलब हुआ प्रत्येक 1 स्क्वायर इंच पे, समझ सकिए इसकी गहराई को समझिए कि 1 स्क्वायर इंच पे 5500 पाउंड का बल लग रहा था।
तो इसके हर एक इंच के सरफेस पे कितना का प्रेशर लग रहा था? 5500 पाउंड का प्रेशर लग रहा था और यह बाहरी दबाव से 375 गुना ज्यादा था। करीब करीब हर एक इंच पे एक बड़े हाथी के खड़ा होने के बराबर प्रेशर लग रहा था। जब यह सबमरीन टूटा होगा तो इसके अंदर का जो वायुमंडल दाब है वो 380 वायुमंडल दाब के से क्या होगा? गैसों का रिसाव हुआ होगा, ये गैस का एक्सप्लोजन हुआ होगा और गैस इतना ज्यादा गर्म हो गया होगा कि कुछ समय के लिए तापमान कई हजार डिग्री सेल्सियस में इंक्रीज कर चुका होगा। तो सोचिए कि इसके अंदर जो पर्यटक होंगे, इसके अंदर जो पर्यटक बैठे हुए थे, जो 5 पर्यटक बैठे हुए थे, उनके ऊपर क्या क्या हो रहा है? सबसे पहला कि प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो था वो बढ़ करके 378 टाइम्स वायुमंडल प्रेशर लगा। हर एक इंच पे एक बड़े हाथी के इतना प्रेशर लग रहा था और साथ ही साथ ये जो अंदर की गैस थी वो इतने प्रेशर के साथ जो बाहर निकला होगा तो एक एक्सप्लोजन हुआ। और क्या हुआ कि ये जो गैस थी वो इतना ज्यादा गर्म हो गई कि ये कई हजार डिग्री टेम्परेचर के साथ बर्न हुई होगी। सामान्य परिस्थिति में क्या होता है कि जब जो हमारे अंदर तंत्रिका तंत्र है वो क्या करते हैं कि किसी घटना का रिस्पॉन्स 0.01 सेकेंड में क्या करता है? तंत्रिका तंत्र के द्वारा क्या करता है? 0.01 सेकेंड में क्या करता है? हमारे मस्तिष्क तक ये इंफॉर्मेशन क्या करता है? पहुंचाता है। ठीक है, इस केस में क्या हुआ होगा? इस केस में क्या हुआ होगा कि उतना समय ही नहीं मिला होगा और उनका शरीर क्या हो गया होगा? टुकड़ों टुकड़ों में बिखर गया होगा। मतलब कि जब तक हमारा माइंड उस इंफॉर्मेशन को कैच कर पाता उसके पहले ही क्या हुआ होगा? उनका शरीर एक्सप्लोड कर चुका होगा। टाइटन 2.0 त्रासदी से हम लोग इस बात का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं कि भविष्य में कैसे इस तरह के खतरों से निपटा जा सकता है और साथ ही साथ ये भी अनुभव कर सकते हैं कि मानव शरीर किस चरम तक अपनी सीमा को सहन कर सकता है। और इसी तरह की जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल पर। तब तक के लिए धन्यवाद।